सिंह अब दूसरी शादी कर सकते हैं, या यूं कहें कि पवन सिंह अब दूसरी शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह की दूसरी शादी करने के रास्ते में जो रोड़ा बन रही थी, जो रुकावट आ रही थी, जो बाधा बन रही थी, वो रुकावट, वो बाधा, वो रोड़ा अब दूर हो चुकी है। और उस बाधा ने ही इस बात की स्वीकृति दे दी है कि पवन सिंह अब दूसरी शादी कर ले। और इसका साफ मतलब अगर निकाला जाए तो ये निकल रहा है कि पवन सिंह जल्द ही दूसरी शादी भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योति सिंह के बारे में। अब ज्योति सिंह कैसे बाधा थी और ये बाधा कैसे दूर हो गई, ज्योति सिंह ने कैसे परमिशन दे दिया, सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे, ये सब हम आपको आगे के वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर किया है और इस स्टोरी का सिर्फ एक ही मतलब निकाला जा रहा है। सबसे पहले आप उस स्टोरी को हमारे स्क्रीन पर देखिए, आप इस स्टोरी को पढ़िए और आप इसका मतलब निकालिए कि आपके नजर में इस स्टोरी का क्या मायने निकलता है। आप समझिए कि अगर ज्योति सिंह इस तरीके का स्टोरी डालती है कि मुझे नहीं जाना किसी गैर मर्द के पास, तुम दूसरी शादी करके मुझे अपने पास रख लो, इसका साफ मतलब ये है कि ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह को इस बात का परमिशन, इस बात का स्वीकृति दे रही हैं कि मुझे दूसरी शादी करके किसी और के पास नहीं जाना है, मुझे कोई गैर मर्द अपने पास रखे, मुझे ये मंजूर नहीं है, बल्कि मुझे ये मंजूर है कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, आप दूसरी पत्नी ले आइए या तीसरी पत्नी ले आइए और मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपके साथ रह लूंगी, लेकिन मैं किसी दूसरे गैर मर्द के पास नहीं जाऊंगी। ये ज्योति सिंह का स्टोरी कह रहा है। यानी साफ शब्दों में कहे तो ज्योति सिंह ने अपने पति को इस बात का परमिशन दे दिया है कि भाई साहब, अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं, मेरे से रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, तो वो सब कर लीजिए, लेकिन मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगी, मुझे किसी गैर मर्द के साथ नहीं रहना है, मुझे रहना तो आप ही के साथ है। भले शर्त ये हो कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, आप अपनी पत्नी के साथ रहिए, मैं भी आपके साथ रह लूंगी, मुझे ये शर्त मंजूर है, मुझे ये मंजूर नहीं है कि मैं आपको छोड़कर किसी गैर मर्द के पास जाऊं। आप समझिए कि ये बात कोई और कहे तो समझ में आती है, लेकिन ये बात खुद पवन की पत्नी कह रही है, वो भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से। और ज्योति सिंह का ये स्टोरी जो है एकदम से चर्चे का विषय बना हुआ है और इस स्टोरी को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ज्योति सिंह ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, ज्योति सिंह को सिंपैथी वाला वोट चाहिए, वो सहानुभूति लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। हालांकि ज्योति के इस स्टोरी पर पवन सिंह या उनकी टीम की तरफ से कोई रिएक्शन अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द होगा। अगर पवन सिंह तक ये स्टोरी पहुंचेगी तो इस स्टोरी पर भी पवन सिंह का रिएक्शन आ सकता है, ठीक वैसे ही जिस प्रकार से ज्योति सिंह ने कुंभ वाला वीडियो शेयर किया था और जब पवन के पास ये वीडियो पहुंची थी तो पवन ने तुरंत एक अपना फोटो डाला था और कैप्शन के माध्यम से ज्योति सिंह पर टॉन्ट किया था। अब आप समझिए कि ज्योति सिंह को लेकर ये कहा जा रहा था कि जब तक पवन ज्योति का तलाक नहीं होगा तब तक पवन तीसरी शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नियम है कि अगर आप जिस पत्नी के साथ अभी हैं उससे अगर आपका डाइवोर्स नहीं होता है तब तक आपको कोर्ट इस बात का परमिशन नहीं देता है कि आप तीसरी या चौथी शादी करिए। ऐसे में पवन सिंह शादी नहीं कर पा रहे थे और खुद ज्योति सिंह ने अपने कॉल रिकॉर्डिंग में इस बात का खुलासा किया था कि पवन सिंह जनवरी में तीसरी शादी करने जा रहे हैं। जनवरी बीत गई, पवन सिंह की शादी की कोई चर्चा नहीं सुनाई दी। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो गई थी कि पवन सिंह तीसरी चौथी शादी नहीं करेंगे और इधर ज्योति सिंह से उनका तलाक भी फाइनल नहीं हो रहा था। लेकिन अब ज्योति सिंह ने पवन सिंह को इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से इस बात का परमिशन दे दिया कि अगर पवन सिंह बिन तलाक के भी शादी करना चाहते हैं, बिना मुझसे डाइवोर्स लिए भी शादी करना चाहते हैं, तो वो कोर्ट के नियम कानून को मत माने, मैं उनको परमिशन देती हूँ, मैं उनको इस बात की स्वीकृति देती हूँ कि वो तीसरी शादी कर ले, बकायदा मैं उनके साथ रहूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर पवन सिंह मुझसे तलाक ले लेंगे और वो किसी और से शादी कर ले, मैं किसी और से शादी कर लूं, मैं किसी और गैर मर्द के पास चली जाऊं पवन सिंह को छोड़कर, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये मैं कतई नहीं कर सकती हूँ। और ये बात ज्योति अपने स्टोरी के माध्यम से कह रही हैं। आप उस स्टोरी को एक बार फिर से हमारी स्क्रीन पर देखिए, आप पढ़िए, गौर से पढ़िए और इसका मतलब निकालिए, इसके मायने समझिए कि आखिर इसका क्या मतलब है। ज्योति कहीं ना कहीं डायरेक्टली यही कहना चाह रही है कि भाई साहब, मुझे पवन की तीसरी पत्नी से कोई दिक्कत नहीं है,
अगर पवन सिंह तीसरी शादी करना चाहते हैं तो कर ले, मैं खुशी खुशी पवन सिंह के साथ रह लूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ना पवन सिंह से ना पवन सिंह की तीसरी पत्नी से। बाकी आपको क्या लगता है, आप ज्योति सिंह की इस स्टोरी को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ज्योति सिंह ये सब विधानसभा चुनाव के लिए कर रही है, पब्लिसिटी स्टंट है, या फिर वो वाकई पवन सिंह के लिए इस तरीके से समर्पित हो चुकी हैं कि वो पवन सिंह को छोड़कर किसी और गैर मर्द के साथ रहना ही नहीं चाहती हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।